Hello students, my name is Dr. Ravi Bhognam. I am teaching economics from last 20 years in different schools, colleges and universities. Today, I will teach you the simple topic, that is elasticity of supply, and it is very important for class 9th, 10th, 11th, 12th, ICC board and ICC board, and also it is important for CBSE board, and those who are preparing for competitive examination is also important for them, like Kendriya Vidyalaya, Navodaya Vidyalaya, Madhya Pradesh Public Service Commission. Those who are preparing for that examination, these questions are very important. So students, today I will tell you what is elasticity of supply. Elasticity of supply, this concept is given by Alfred Marshall. Alfred Marshall, who has given Alfred Marshall, who has given this concept of elasticity of supply. अल्फ्रेड मार्शल ने क्या दिया, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्या दिया, कंसेप्ट दिया. नाउ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. व्हाट इज प्राइस elasticity of supply. Price elasticity of supply, when we talk about the price elasticity of supply, means percentage change in the quantity supply of a commodity. Percentage change in quantity supply of a commodity. Percentage change in quantity supplied of a commodity. Percentage change in quantity supplied of a commodity. Percentage change in quantity supply of a commodity to change in its price. To change in its price is known as what? Price elasticity of supply. Means percentage change in quantity supplied of a commodity to change in its price is known as what? Price elasticity of supply. तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको बड़े ध्यान से समझेगा. दो फॉर्मूले इसके होते हैं. नंबर 1, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. मीन्स प्राइस के चेंज होने पर क्वांटिटी सप्लाई में क्या चेंज आया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. और अगर हम देखेंगे एक और इसका फॉर्मूला होता है, वो ये होता है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी अपॉन क्यू. दो फॉर्मूले होते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी अपॉन क्यू. When we talk about del q means change in quantity, del p means change in price, p means original price, q means original quantity. Means price के चेंज होने पर क्वांटिटी सप्लाई में क्या चेंज आया, उसे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोलते हैं. और मैंने इसके दो बोले फॉर्मूले, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और एक फॉर्मूला मैंने बोला डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी अपॉन क्यू. डेल क्यू मीन्स चेंज इन क्वांटिटी, डेल पी मीन्स चेंज इन प्राइस, एंड प्राइस मीन्स ओरिजिनल प्राइस, क्यू मीन्स ओरिजिनल क्वांटिटी. अब स्टूडेंट्स मैं आपको इसका टाइप समझाने जा रहा हूँ. टाइप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? नाउ आई एम टेलिंग यू टाइप्स. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. टाइप्स बोलते हैं, इसे हम डिग्री भी बोलते हैं. क्या कहते हैं? डिग्री. तो आइए पहला टाइप हम करें. सबसे पहला जो टाइप है वो है आपका इन इलास्टिक सप्लाई. नंबर 1, इन इलास्टिक सप्लाई. इन इलास्टिक सप्लाई की जब भी हम बात करेंगे वो होगा ES लेस देन 1, इन इलास्टिक सप्लाई. तो जब हम इन इलास्टिक सप्लाई की बात करेंगे इसमें कहेंगे 1 परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, when percentage change in quantity supplied is less than percentage change in price, is less than percentage change in price, percentage change in price. Means when percentage change in quantity supply is less than percentage change in price, that is known as inelastic supply. और supply curve is passed from x axis. याद रखना, supply curve is passed from x axis, pass from x axis. आइए जरा थोड़ा सा जरा इसको समझिए जरा, कहाँ से इसका जो डायग्राम बनाएं
और देखिए ये हो गया इसका डायग्राम, थोड़ा सा और ऊपर कर दें जरा ताकि इट शुड बी विजिबल टू यू। ये देखिए आप, ये O हो गया, ये X हो गया, ये Y हो गया। तो सप्लाई कर हमेशा कहाँ से पास होगा? X एक्सेस से पास होगा। सप्लाई कर हमेशा यहाँ देखो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई क्या कम है, इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब आइए थोड़ा सा इसको जरा हमने आपको बता दिया कि इनलास्टिक सप्लाई किसे कहते हैं, और इसको इनलास्टिक भी बोलते हैं, और इसको लेस देन यूनिटरी इलास्टिक भी बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। कई बुकों में ये भी दे रखा है, बड़े ध्यान से सुनेगा, इसको लेस देन यूनिटरी इलास्टिक भी बोलते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा प्राइस और यहाँ लिखा क्वांटिटी, तो ये 10 है 20 है। तो देखिए जब प्राइस बढ़ गया 10 और 20 हो गया तो क्वांटिटी जो सप्लाई है 20 हुई और 24 हुई, क्वांटिटी सप्लाई कम है। जितना बढ़ना चाहिए क्वांटिटी सप्लाई, प्राइस तो डबल हो गया पर क्वांटिटी सप्लाई उतनी नहीं हुई, मीन्स क्वांटिटी सप्लाई इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इस तरीके से आप ये टेबल और ये बना के आप इसको समझा सकते हैं किस तरीके से आप ये क्वांटिटी सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई मीन्स इन केजी। तो मैंने आपको इनलास्टिक सप्लाई करवा दिया, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और ये पास होगा एक्स एक्सेस से 10, 20, 20, 24, इस तरीके से आपने बताना है। अब आइए दूसरा, सेकेंड टाइप हम करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इकोनॉमिक्स का एक तरफ से समझ लो, दीज आर द बेसिक टॉपिक्स। स्टूडेंट्स को अगर दे डोंट नो, दे डोंट अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स। सेकेंड है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, ES इक्वल टू 1, ES इक्वल टू 1 क्या कहेंगे आप? ES इक्वल टू 1 व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, व्हेन percentage change in quantity supply, change in quantity supply, when percentage change in quantity supply is equal to, is equal, क्योंकि यूनिट is equal to percentage change in price, is equal to percentage change in price, is equal to percentage change in प्राइस। मीन्स कहने का मतलब ये है कि व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई क्या होगा? इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस होगा, और जो सप्लाई कर्व होगा पास फ्रॉम एक्स एक्सेस, सप्लाई कर्व पास फ्रॉम एक्स एक्सेस, पास फ्रॉम एक्स एक्सेस, सप्लाई कर्व कहाँ से पास होगा? एक्स एक्सेस से पास होगा। आइए देखिए जरा, इसको देखिएगा, हमने यहाँ पे O लिया, यहाँ पे X लिया, और हमने यहाँ पे Y लिया, तो देखिए ये हमेशा पास होगा, ओरिजिन से पास होगा, ध्यान रखिएगा। ES इक्वल टू 1 कहाँ से पास होगा? ओरिजिन से पास होगा, और आपने बताना है ये पास होगा ओरिजिन से। अब आइए आपने क्या करा, प्राइस लिखा, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्वांटिटी लिखा, यहाँ लिखा 10, यहाँ पे लिखा 20, तो यहाँ पे भी कितना हो गया? मान लीजिए प्राइस क्वांटिटी 10 और 20 लिखा आपने, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 20 kg, क्वांटिटी सप्लाई इन kg, तो ये भी 20, ये देख रहे हैं आप, बराबर है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और सप्लाई का कर्व इज पास फ्रॉम ओरिजिन। ये 10, 20 कर दिया, यहाँ पे से 20, 20 कर दिया, तो ये यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई हो गया। क्या कहा? यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब आइए जरा थर्ड पॉइंट करते हैं। थर्ड पॉइंट हम इसमें करेंगे, अभी आपने यूनिटरी कर लिया है, अब हम करेंगे इलास्टिक सप्लाई और मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। नंबर थर्ड है इलास्टिक सप्लाई, इलास्टिक सप्लाई, और हम इसको बोलेंगे मोर देन, और कई बुकों में दे रखा है इसको मोर देन इलास्टिक सप्लाई, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक बोल दीजिए, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक और मोर देन यूनिट स्टार। इसको आप कैसे लिखेंगे? इसके लिखेंगे आंसर ES ग्रेटर देन 1, ये सिंबल याद रखिएगा सारे स्टूडेंट्स। तो आइए देखें जरा इसको कैसे हम इसको हाउ वी कैन डिफाइन, लिखिए यहाँ पे व्हेन परसेंटेज चेंज इन, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी
सप्लाई is more than percentage change in price is more than what? Percentage is more than percentage change in price. Percentage change in price. Okay. When percentage change in quantity supply, आप इसको थोड़ा सा इधर लिख सकते हैं. When percentage change in quantity supply is more than percentage change in price. In price. ठीक है. और सप्लाई कर्व कहाँ से पास हो रहा है? सप्लाई कर्व इज पास फ्रॉम वाई एक्सेस. सप्लाई कर्व पास फ्रॉम वाई एक्सेस. पास फ्रॉम वाई एक्सेस. अब देखिए जरा इसका डायग्राम बनाएं और इसको जरा इसको समझाएं. तो इसको हम थोड़ा सा और ऊपर बनाएं जरा इसमें. तो यहाँ पे बनाते हैं. देखिए तो ये बन गया आपका सप्लाई कर्व है. कहाँ से पास हो रहा है? वाई एक्सेस से पास हो रहा है. ये ओ रहा है, ये एक्स है, ये यहाँ पे वाई है, ये प्राइस है और ये क्या है? क्वांटिटी सप्लाई है. तो वाई एक्सेस से पास हो रहा है. तो जब हम इलास्टिक की बात करेंगे तो आप देखिएगा ये प्राइस मैंने लिया 10, यहाँ पे लिया 20. जब मैंने 10 और 20 लिया तो क्वांटिटी सप्लाई जो होगी यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे कितनी होगी? 60 होगी. देखिए क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा होगी. प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी सप्लाई कितनी? 3 गुना होगी. आप देख रहे हैं. तो मैंने बता दिया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दैट इज नोन एज मोर इलास्टिक सप्लाई. अब आइए फोर्थ वाला करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई. आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कर रहे हैं और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नाउ फोर्थ टॉपिक, दैट इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई. परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई और हम इसको बोलेंगे ई एस इज इक्वल टू इन्फिनिटी. तो आप इसको जब डायग्राम बनाएंगे, इसको पहले डायग्राम बना लेते हैं. ओ ये हो गया, एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ई एस इज इक्वल टू इन्फिनिटी. यहाँ प्राइस हो गया और यहाँ क्वांटिटी सप्लाई हो गया. तो आपने लिखना है प्राइस सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी. ये सप्लाई है. सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक. कब होगा? व्हेन इट सप्लाई, इसमें क्या प्राइस रिमेन कांस्टेंट. इसका आंसर है प्राइस रिमेन कांस्टेंट. प्राइस हमेशा कांस्टेंट होगा. प्राइस रिमेन कांस्टेंट वेदर देयर इज ए इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई. वेदर देयर इज ए इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई. इन क्वांटिटी सप्लाई इसमें क्या है? प्राइस कांस्टेंट है, चाहे वेदर देयर इज ए इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई. चाहे क्वांटिटी सप्लाई कम लो या ज़्यादा लो, प्राइस क्या होगा? कांस्टेंट होगा. अब देखिए मैं आपको बताऊं, आपने यहाँ लिया प्राइस 10, 20, 30, तो क्वांटिटी सप्लाई हमेशा कांस्टेंट रहेगा 10, 10, 10. तो आपने देखा क्वांटिटी सप्लाई हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट. आप इसमें ऐसे कर सकते हैं कांस्टेंट. आप 10, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है. कहने का मतलब यह है कि इसमें जो होगा, कहने का मतलब यह है कि क्वांटिटी सप्लाई कम भी है, ज़्यादा भी है, प्राइस हमेशा कांस्टेंट होगा. देखो प्राइस जो है यहाँ पे 10, 10 लिखिए, सॉरी यहाँ प्राइस 10, 10 लिखिए. प्राइस क्या? क्योंकि कांस्टेंट है. हमने प्राइस 10, 10 मान लिया. यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है और क्वांटिटी सप्लाई कितना है? 10 है, यहाँ पे 20 है, 30 है. मतलब 10 kg भी ले सकते हैं, 20 kg भी ले सकते हैं और 30 kg भी ले सकते हैं. दिस डिपेंड्स ऑन यू. तो ये मैंने आपको इस तरीके से समझा दिया किस तरीके से परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई होता है, जिसमें क्या होता है? प्राइस क्या होता है? कांस्टेंट होता है. अब आइए लास्ट पॉइंट, दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई. परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई किसे कहते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई. परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई में क्या होगा? जब हम परफेक्टली इलास्टिक की सप्लाई की बात करेंगे तो आप इसका डायग्राम बनाइए. यहाँ बनाइए ओ, यहाँ बनाइए एक्स, यहाँ पे बनाइए वाई, यहाँ बनाइए प्राइस और यहाँ पे बनाइए क्वांटिटी सप्लाई और ये बनाइए ई एस इज इक्वल टू 0. तो इसमें लिखेंगे आप इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसको आप लिखेंगे क्वांटिटी सप्लाई व्हेन सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी डज नॉट चेंज. व्हेन सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी जब सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी क्या होगा? डज नॉट चेंज. व्हेन सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी डज नॉट चेंज इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्राइस. व्हेन सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी डज नॉट चेंज
irrespective of any change in its price, irrespective of any change in its price, of any change in its price मीन्स प्राइस ज़्यादा हो या कम हो, प्राइस ज़्यादा हो या कम हो, क्वांटिटी सप्लाई हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। हमने बोल दिया ई एस इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें क्या होगा, इसमें हमें लिखाना है कि क्वांटिटी सप्लाई, देखो प्राइस तो बढ़ रहा है, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, बट क्वांटिटी सप्लाई कांस्टेंट है, 10। आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, क्वांटिटी सप्लाई क्या है, कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से पांचों टाइप्स के क्वेश्चन करवा दिए हैं। मैंने आपको करा दिया आज, सबसे पहले मैंने आपको समझाया इलास्टिसिटी और सप्लाई किसे कहते हैं, और फिर मैंने कराया यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई किसे कहते हैं। बस बच्चों को कंसेप्ट याद होना चाहिए, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, मोर इलास्टिक, बच्चों को कंसेप्ट याद होना चाहिए और बच्चों को डायग्राम याद होना चाहिए। 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये डेफिनेशन, डायग्राम विद एग्जाम्पल। अगर स्टूडेंट्स करेंगे तो 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ कि बच्चों, अगर आपने पढ़ लिया मेरे नोट्स, आपने मेरे ढंग से, आपने जो मैंने वीडियो बनाया आपने ढंग से पढ़ लिया, तो यू विल गेट फुल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, चाहे वो CBSE हो, चाहे ICSE हो, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो। थैंक्स डॉक्टर विभावना।